हेलो फ्रेंड्स, मैं ललित यादव टीआरई कैंपस में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सब लोग घर पर स्वस्थ होंगे। देखिए, एक बार मैं फिर से दोबारा से एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसमें आपको हर सप्ताह के बेस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कराऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा दूं जिससे आपका टाइम भी बचे और आपका काम भी निकल जाए। मेरे करंट अफेयर पढ़ाने का तरीका रहेगा, मैं आपको चीज़ों को बार बार रिपीट कराऊंगा और आपस में चीज़ों को लिंक कराने की कोशिश करूंगा जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। मुझे भरोसा है कि मैं आपको करंट अफेयर पढ़ाऊंगा, तो अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं आपको इससे जरूर फायदा होगा। आप लोग वीडियो देखकर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, सीबीआई की सहमति वापस लेने वाला 9वां भारतीय राज्य कौन बना है? ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। पहले देखिए, आपको पता है भारत में जांच करने की एजेंसी है जिसका नाम है सीबीआई। सीबीआई क्या करती है? बड़े बड़े केस की मान लीजिए समस्या आती है तो उसमें जांच करती है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये मान लीजिए कोई राज्य है, चलिए मैं आपको उदाहरण समझाने के लिए ले लेता हूँ, ये गोवा है। अब गोवा में मान लीजिए कोई समस्या हो गई है, अब सीबीआई को गोवा में जाके जांच करनी है। तो होता क्या है कि नॉर्मली क्या होता है कि अगर सीबीआई कहीं पर जांच करती है तो वहां के सीएम से पहले क्या लेनी पड़ती है? अनुमति लेनी पड़ती है। ठीक है, अनुमति लेनी पड़ती है। तो अब हुआ क्या है, कुछ राज्य क्या है इसमें अपनी जो सहमति है उसको वापस ले रहे हैं। ठीक है, अब इसी क्रम में अब कुल 9वां राज्य जुड़ गया है, तो ये पूछा है आपसे। तो जिस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। ठीक है, मेघालय क्या है? 9वां राज्य बना है जिसने अपनी अनुमति वापस ले ली है। यानी कि अब अगर सीबीआई को जांच करनी है तो पहले गोवा के सीएम से क्या लेनी पड़ेगी? अनुमति लेनी जरूरी है। पहले ऐसा नहीं था, अभी 9वां राज्य बन गया है। मान लीजिए क्वेश्चन क्वेश्चन में 9वां ना पूछ के पहला पूछ लेता है, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो जिसका पहला राज्य था जिसने अपनी अनुमति वापस ली थी, ये ली थी आपकी मिजोरम। ठीक है, मिजोरम पहला राज्य था जिसने अनुमति वापस ली थी। अब इसी क्रम में 9वां राज्य जुड़ गया है जिसका नाम क्या है? मेघालय। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2022 का थीम क्या था? यानी कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2022 का है, आपसे थीम पूछा है। थीम देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन में, कई सारे एग्जाम में है, थीम से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो इस बार पूछा था अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। अच्छा, चलिए मैं आपसे पूछता हूं, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? तो इसका आंसर है 8 मार्च को। ठीक है, 8 मार्च को मनाते हैं। पूछ लिया आपसे कि पहली बार कब मनाया गया था? पहली बार मनाया गया था 1911, 1911 में पहली बार मनाया गया था। क्या भारत ने इस मामले में कोई अभियान चलाया? हाँ, भारत ने 8 मार्च को एक अभियान चलाया था जिसका नाम है ब्रेक द बायस। यानी कि लैंगिक रूढ़ बाध्यता को आपको क्या करना है? तोड़ना है। ठीक है, बायस माने होता है कि लड़के लड़कियों में आपको मतभेद नहीं करना है, आपको महिलाओं को पुरुषों के बराबर का दर्जा देना है। इसलिए इन्होंने जो अभियान कैंपेन चलाया था, इसकी जो थीम रखी थी वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 1, जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। यानी कि स्थायी कल के लिए आपको लैंगिक समानता आज अपनानी है, तभी आप आगे चल के आप सोच सकते हैं कि हम दोनों को बराबर ला सकते हैं। श्रीलंका ने हाल ही में राजा नाम की एक 69 वर्षीय किस जानवर को राष्ट्रीय खजाना घोषित किया है? यानी कि हाल ही में, अभी मार्च के महीने में श्रीलंका ने किसी जानवर को राष्ट्रीय खजाना घोषित कर दिया। ये कौन है? चलिए, हुआ क्या था, देखो ये जो जानवर है इसका जन्म हुआ था भारत में। ठीक है, जन्म कहां पर हुआ था? भारत में। भारत में कहां पर हुआ था? भारत के मैसूर में। ठीक है, भारत के मैसूर में इसका जन्म हुआ था। और इसको लेकर ये कहां गए थे? ये इस जानवर को लेकर श्रीलंका में गए थे। ठीक है, अब इसको क्या कर दिया इन्होंने, 69 साल का हो गया है, अब इन्होंने इसको राष्ट्रीय खजाना घोषित कर दिया। इसका नाम है हाथी। ठीक है, हाथी को क्या कर दिया इन्होंने? राष्ट्रीय खजाना घोषित कर दिया है। किस देश ने किया है? श्रीलंका ने। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में कितने राज्यों का, भारत में कितने राज्यों का राजकीय पशु, ठीक है, राजकीय पशु है वो हाथी है, क्या बता सकते हैं? तो देखिए मैं आपको बताता हूं, भारत के कुल 3 राज्य हैं। 3 कौन कौन से राज्य हैं? एक तो आपका पहला है झारखंड। ठीक है, झारखंड है। दूसरा है आपका केरल। तीसरा है आपका कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक। ये 3 आपके राज्य ऐसे हैं जिनका जो स्टेट एनिमल है, राज्य की पशु है, वो कौन है? हाथी है। किस देश की पुलिस ने अपने पुलिसकर्मियों के लिए तनाव प्रबंधन के लिए योग का उपयोग, ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर उपयोग होगा, तो आप लोग देख लेना, उपयोग करने का निर्णय लिया है। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अब होता क्या है, पुलिस वालों की जो ड्यूटी है वो आप सब जानते हैं कि 24 घंटे की ड्यूटी होती है। अब काम करते करते इनको मानसिक तनाव होता है। इस मानसिक तनाव को दूर करने के लिए अभी क्या करेंगे? योग का उपयोग करेंगे अपने पुलिसकर्मियों के लिए।
तो ये किस देश ने किया है पूछ रहा है। तो ये जो किया है आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। ठीक है, किसने किया है? अर्जेंटीना ने किया है। अच्छा, आपसे पूछूं कि योग दिवस कब मनाया जाता है, तो योग दिवस आपका 21 जून को मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था? तो जब मोदी जी की सरकार आई थी 2015 में पहली बार मनाया गया था, 2015 में 21 जून को, ठीक है, पहली बार मनाया गया था। अच्छा, आपको पता है अर्जेंटीना में एक जो घास के मैदान बहुत फेमस है, पूछे जाते हैं, तो जो घास के मैदान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं पंपास। ठीक है, क्या कहते हैं? पंपास। चलिए, हाल ही में किस संगठन ने यूक्रेन शरणार्थी संकट के मद्देनजर टेम्परेरी प्रोटेक्शन डायरेक्टिव लागू किया है? तो आपको पता है कि अभी हाल ही में यूक्रेन और रूस के बीच बहुत ही तनातनी चल रही है। ठीक है, इसी बीच क्या हुआ है, अब आपको पता है कि जब कभी मान लीजिए एक देश है दूसरा देश है, जब ये आपस में एक दूसरे पर आक्रमण करते हैं तो क्या होता है, यहाँ की जो जनता होती है, लोग होते हैं, उन्हें समस्या होती है। अब वो क्या करते हैं, अपनी जान को बचाने के लिए क्या करते हैं, किसी तीसरे देश में शरण लेना चाहते हैं। अब जो यहाँ से जो निकल कर आए हैं, ये इस देश के लिए क्या होते हैं, इन लोगों को कहा जाता है शरणार्थी। ठीक है, शरणार्थी होते हैं। अब इनका ये इस देश के निवासी थे, ये आक्रमण में, ये आपका युद्ध में बिजी है, और ये देश, ये अपने देश को मान लीजिए अपने देश के निवासियों को आराम से अपने देश के नागरिकों को आराम से रख रहा था। अब जो यहाँ से निकल कर आए हैं, ये एक्स्ट्रा होंगे लोग। अब इनको रहना पीना खाना स्वास्थ्य की देखभाल के लिए, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है ना। अब मान लीजिए कहीं आपके घर में ही मान लीजिए 4 लोग आ जाते हैं तो आपको समस्या होती है कि नहीं? उसी तरीके से जब बहुत सारी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं तो वो शरणार्थी कहलाते हैं। अब इनके लिए इन्होंने सोचा है, इन्होंने क्या किया है, टेम्परेरी प्रोटेक्शन डायरेक्टिव लागू किया है। किसने किया है ये पूछ रहा है, तो ये जो किया है आपका यूरोपीय यूनियन ने किया है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा यूरोपीय यूनियन। अच्छा, अब इसके बारे में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूं। मान लीजिए आपसे पूछ ले इसमें कुल कितने देश हैं, तो उसमें जो देश हैं टोटल यूरोपीय यूनियन में, इसमें टोटल प्रेजेंट में 27 देश हैं। ठीक है, जैसे आपका ऑस्ट्रिया हो गया आपका, ठीक है, बेल्जियम, बुल्गारिया, इटली, पोलैंड, फ्रांस, इस टाइप के जो देश हैं उसमें कुल 27 देश हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसका हो सकता है आपसे पूछ लिया यूरोपियन यूनियन के हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो जो इसका हेडक्वार्टर है ये आपका ब्रुसेल्स में है। ठीक है, ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। पूछ लिया आपसे कि इसका जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1 नवंबर 1993 में। ठीक, यूरोपीय यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, ब्रुसेल्स में है। ठीक, और उसमें कुल कितने देश हैं, 27 देश हैं। किस देश ने अपने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण किया है? ठीक है, किसने किया है, देखिए इससे पहले इस देश ने एक और किया था, उसका नाम था नूर 1। अब इसने किया है नूर 2। ठीक है, किसने किया है, तो ये आपका किया है ईरान ने। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ईरान। ईरान के बारे में इससे पहले कौन सा किया था, नूर 1। अब कौन सा किया है, नूर 2। अच्छा, मैं आपसे पूछ लूं कि इसके पहले इसके ईरान के आपके पीएम पूछे जाते हैं। ठीक है, पीएम पूछे हैं तो इसके पीएम कौन है, इब्राहिम रहीसी। इब्राहिम रहीसी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन का एग्जाम में पूछा गया है, इब्राहिम रहीसी। इससे पहले इन्होंने एक और उपग्रह छोड़ा था जिसका नाम था सिमोर्ग। क्या नाम था इसका, सिमोर्ग। ठीक है, इससे पहले इन्होंने सिमोर्ग छोड़ा था। G7 कृषि मंत्रियों की आवासीय बैठक का मेजबान देश कौन सा है? ठीक है, आवासीय बैठक, देखिए आपको पहले बता दूं कि आवासीय बैठक क्या होती है। जब दो देश आपस में प्रत्यक्ष रूप से न मिलकर वीडियो के द्वारा, यानी कि वीडियो के द्वारा जो मीटिंग की जाती है उसे बोला जाता है आवासीय बैठक। ठीक है, तो अब ये G7 की जो बैठक हो रही है कृषि मंत्रियों की हो रही है, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? देखिए ये तो मैं आपकी बताता हूँ आपको, लेकिन जो इसकी 2021 की जो बैठक हुई थी इसकी मेजबानी करी थी ब्रिटेन ने। ठीक है, ब्रिटेन ने। G7, देखिए G7 क्या है, इसमें कुल 7 देश हैं। मान लीजिए जब ये स्टार्ट हुआ था तो इसे G8 बोला जाता था। हुआ क्या था, 2014 में इस देश से एक देश था जिसका नाम है रूस। रूस इससे बाहर हो गया। अब इसमें कुल कितने देश बचे, G7। ठीक है, G7 कहा जाता है क्योंकि अब इसमें 7 देश हैं। पूछ लिया आपसे 7 देश इसमें कौन कौन से हैं, तो देखिए मैं आपको लिखा देता हूँ साइड से, आप लिख लीजिए अमेरिका। ठीक है, अमेरिका है आपका, कनाडा, कनाडा हो गया आपका एक, एक हो गया यूके, सॉरी यूके हो गया आपका, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान। अच्छा,
रूस आपको बता दिया मैंने 2014 में से बाहर हो गया। तो जो अब 2022 की जो बैठक होगी वो कहाँ होगी? ये आपकी होगी अब जर्मनी में। ठीक है, जर्मनी में होगी। चलिए, भगवान बुद्ध की भारत में सबसे बड़ी झुकी हुई मूर्ति किस जगह लगेगी? अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, अब हुआ क्या है, आपने ज्यादातर मूर्तियां देखी होंगी वो कैसी हैं? सीधी, इस टाइप की। ठीक है, लेकिन अब ये जो बात कर रहा है ये है उसकी लेटी हुई। ठीक है, ये आपके जो गौतम बुद्ध है वो लेटने की अवस्था में है, इनकी मूर्ति बनेगी, सबसे बड़ी लगेगी भारत में। देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बोध गया। ठीक है, बोध गया में लगने वाली है। क्यों? बोध गया में क्या हुआ था? बोध गया में गौतम बुद्ध को क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए यहाँ पर क्या है कि लेटी हुई। कुछ लोग बता रहे थे, जब मैंने सर्च किया तो वहां बता रहे थे कि ये जो मूर्ति जो इनकी बन रही है वो शयन की अवस्था में, यानी जब सोते हैं ना उस मुद्रा में इनकी बनने वाली है। और इसकी जो लंबाई है वो 90 फीट तक बता रहे, 90 फीट दिखा रहे थे मुझे जब मैंने चेक किया था। तो 90 फीट की है ये इसकी जो लंबाई। ठीक है, जो लेंथ है वो 90 फीट की है। ठीक है, बोध गया में हुआ था। कौशल्या मातृत्व योजना किस सरकार ने शुरू की है? ठीक, कौशल्या मातृत्व योजना किस सरकार ने शुरू की है? चलिए, पहले मैं आपको समझा देता हूँ कौशल्या मातृत्व योजना होती क्या है। देखिए, आप सब जानते हैं कि भारत में जब बेटी का जन्म होता है तो लोग उससे दुखी हो जाते हैं। अब इस सरकार ने क्या किया है, मान लीजिए किसी घर में एक बेटी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर लगातार सेकंड बेटी होती है, दूसरी भी बेटी ही पैदा होती है, तो अब ये सरकार क्या करेगी, उसको एक मुश्त 5,000 रुपए देगी। ठीक है, एक मुश्त में 5,000 रुपए देगी। ये जो योजना है ये है आपकी छत्तीसगढ़ की। ठीक है, किस सरकार ने शुरू की? छत्तीसगढ़ ने शुरू की है। मैं आपसे पूछ लूं कि इसके सीएम बताइए, तो आपको सीएम पता होंगे, भूपेश बघेल। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आंसर है आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का सीएम है भूपेश बघेल। किस देश की संसद ने कैटलिन नोवाक को अपनी पहली महिला राष्ट्रपति चुना है? ठीक है, पहली महिला राष्ट्रपति चुना है, ये चुना है आपकी हंगरी में। ठीक है, हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है कैटलिन नोवाक। अच्छा, आपसे पूछ लूं मैं, किसकी कैपिटल क्या है? हंगरी की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है बुडापेस्ट। ठीक है, बुडापेस्ट। और इसकी मुद्रा पूछ ले तो इसकी जो मुद्रा है वो है फेरेंट, RINT। ठीक है, हाल ही में तकनीकी खराबी के कारण भारत के किस पड़ोसी देश में मिसाइल की आकस्मिक फायरिंग हुई? देखिए, अभी हुआ क्या था, भारत से एक अचानक से टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मिसाइल लॉन्च हो गई और पड़ोसी देश के पास पहुंच गई। लेकिन लेकिन अच्छी बात यह रही, इससे किसी भी तरीके की जान माल की हानि नहीं हुई। ठीक है, अच्छा देखिए, चलिए मैं इसका पहले आपको आंसर बता दिया, तो इसका आंसर है पाकिस्तान। ठीक है, भारत से एक मिसाइल जो लॉन्च हो गई गलती से, वो कहाँ? पाकिस्तान पहुंच गई। लेकिन अच्छी बात है, इससे कुछ भी लॉस नहीं हुआ। लेकिन चलिए मैं आपको समझाता हूँ पहले। मान लीजिए एक तरफ है पाकिस्तान और एक तरफ है इंडिया। ठीक है, भारत और पाकिस्तान में जो एक संधि हुई थी आपकी 2005 में। संधि के क्या रूल है? देखिए, अगर पाकिस्तान कोई भी टेस्ट करता है, इंडिया भी टेस्ट करता है, तो ये दोनों देश एक दूसरे को क्या करेंगे, सूचना पहले से देकर रहेंगे कि हम इस डेट को इस टाइम पर परीक्षण करने वाले हैं। पहला तो रूल ये था। दूसरा है कि जो भी आप करेंगे, परीक्षण करेंगे, वो यहाँ से LOC से, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल से दोनों साइड, दोनों ही देश 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर इधर और 40 किलोमीटर इधर। ठीक है, दोनों देश 2005 में संधि हुई, जिसमें कहा गया था, इन्होंने अपने नियम बनाए थे इन्होंने कि 40 किलोमीटर क्या होना चाहिए, LOC से दूर परीक्षण करेंगे। एक कंडीशन और है इसमें कि जो इसका जो मलबा गिरेगा वो LOC से 75 किलोमीटर दूर गिरना चाहिए। अभी तक तो देखिए कुछ हुआ नहीं है, और भगवान से दुआ करते हैं कि आगे कुछ भी समस्या ना हो, जो मामला है वो शांति से निपट जाए। ठीक है, वो गलती से हो गया जो भी था। अब कुल मिला के मैंने आपको जो चीज बता दी, आंसर आपका पाकिस्तान। जलवायु परिवर्तन से संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए 30 साल के लिए रोडमैप के साथ किस शहर के लिए जलवायु परिवर्तन कार्य योजना शुरू की गई है? ठीक है, अच्छा इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, चलिए मैं आपको सीधा आंसर बता देता हूं, आंसर है इसका मुंबई। ठीक है, देखिए आप सब जानते हैं कि मुंबई है वो किधर है, ये रही। थोड़ा सा मैं बना के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आपका मुंबई है, वो यहाँ पर है, और इधर आपको पता है समुद्र है। अब जैसे मान लिया गर्मी बढ़ रही है तो यहाँ का जलस्तर बढ़ रहा है, तो जलस्तर बढ़ेगा, इससे आने वाले समय में हो सकता है कि समस्या हो लोगों को।
इसलिए इसने क्या किया है, 30 साल का एक रोड मैप बनाया है कि हम जलवायु परिवर्तन में हुआ तो किस तरीके से जलवायु को परिवर्तन को होने से रोक सकते हैं और आने वाली समस्याओं से बचा जा सकता है। ठीक है, मुंबई। अगर अच्छा, मुंबई के बारे में आपको एक बात और याद रखनी है कि भारत की पहली जल टैक्सी मुंबई से नाबी मुंबई के बीच स्टार्ट हुई है। ठीक है। अच्छा, आपको एक बात और बता दूं यहाँ पर कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जो बैठक होने वाली है ये भी कहां पर होगी, मुंबई में होने वाली है। कब होगी, 2023 में। ठीक है, और ये भारत में दूसरी बार होने वाली है। आपसे पूछ ले कि पहली बार कब हुई थी, तो ये जो पहली बार बैठक हुई थी 1983 में हुई थी दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में हुई थी पहली बार 1983 में, अब दूसरी बार होगी 2023 में। ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मुंबई में। नक्शे और डिजिटल भूमि रिकॉर्ड की डोर टू डोर डिलीवरी की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। देखिए, जब भी आपको अपने जमीन के कागज डॉक्यूमेंट वगैरह निकलवाने होते हैं, खतौनी वगैरह जो भी होता है, बेमाना वगैरह, बेनामा, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको या तो कहां जाना पड़ेगा, तहसील। ठीक है, तहसील से निकलवाते हैं आपको जाना पड़ेगा। लेकिन अब इस राज्य ने क्या किया है, अब आपको कहीं नहीं जाना है, आपको अपने घर पर रहना है। ये लोग आपके जो भी नक्शे हैं वो आपके डोर टू डोर, ठीक है, डोर टू डोर का मतलब क्या होता है कि आपके दरवाजे पर छोड़ेंगे, ये आपके घर पर देने आएंगे। ये जो योजना है ये है आपकी बिहार सरकार। ठीक है, बिहार सरकार की योजना है। अच्छा, बिहार के बारे में आपको एक चीज याद रखनी है कि भारत का पहला तैरता हुआ पावर प्लांट लगा है। ठीक है, कहां पर लगा, बिहार में, बिहार के दरभंगा में लगा है। बिहार के दरभंगा में पहला तैरता हुआ पावर प्लांट लगा है। ये बात आपको याद रखनी है। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। कौन सा मंत्रालय मेडिकल और वेलनेस टूरिज्म के लिए एक राष्ट्रीय नीति और रोड मैप लेकर आया है। ठीक है, अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं। देखिए, हम क्या चाहते हैं कि कोई किसी भी देश की जो प्रगति है वो किस पर डिपेंड करती है, पर्यटन। हम चाहते हैं कि हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा पर्यटन हो। ठीक है, और किस मामले में, मेडिकल। देखिए, होता क्या है, एक देश है अमेरिका, यूएसए, और हमारा देश है इंडिया। अब हम चाहते क्या है, हम ये चाहते हैं, अगर देखिए मेडिकल में क्या है, अमेरिका में जो लाइफस्टाइल बहुत ऊंची है, तो यहाँ का जो इलाज है वो महंगा है। आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं, मान लीजिए आपके दांत में कोई समस्या है, आपके दांत का आपको इलाज कराना है, अगर आप अमेरिका से कराते हैं तो लगभग आपसे 7 से 8 लाख का खर्चा आएगा। एक दांत का इलाज करने का अमेरिका में खर्चा है आपका 7 से 8 लाख रुपए। वही इलाज अगर आप इंडिया में आकर कराते हैं तो इंडिया के बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर से आप कराएंगे तो आपका लगभग खर्चा आएगा 40,000। ठीक है, 40,000 खर्चा आएगा। और आने जाने का अगर आप किराया लगाते हैं तो 80,000 लगा लीजिए, और इसे आप जोड़ेंगे तो 1,20,000 प्लस अब मान लीजिए 30,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च हो जाते हैं, तो 1.5 लाख में क्या हो जाता है, आपका इलाज हो जाएगा। फिर भी आपको काफी बचत हो रही है। तो हम क्या चाहते हैं कि इस मौके को, जो महंगा इलाज, इसका हम फायदा उठाना चाहते हैं, तो हम क्या कर, राष्ट्रीय नीति बनाना चाहते हैं। अच्छा, ये कौन बना रहा है, प्रश्न पूछा गया है कौन बना रहा है, तो आपको समझ में आएगा, पर्यटन मंत्रालय। हाल ही में एयर इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। एयर इंडिया का अध्यक्ष कौन बना है, तो ये बने हैं आपके एन चंद्रशेखरन। ठीक है, एन चंद्रशेखरन को एयर इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में आयोजित ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2022 में सबसे अधिक पुरस्कार किसने जीता। यानी कि अभी क्या हुआ, ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार, जिसे हम क्या कहते हैं, बाफ्टा। बाफ्टा बाफ्टा की फुल फॉर्म क्या होती है, ब्रिटिश ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, इंग्लैंड का सबसे बड़ा अवार्ड है। ठीक है, अगर आप मूवीज के क्षेत्र में देखते हैं, फिल्मों की इंडस्ट्री में देखा जाए तो इंग्लैंड का सबसे बड़ा अवार्ड है ये, एकदम ऑस्कर कहा जाता है इसको, इंग्लैंड का ऑस्कर ही है एक तरीके से। इसमें पूछा है कि सबसे अधिक पुरस्कार किसने जीते हैं। इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, बाफ्टा,
आपसे पूछ ले किसी जो स्थापना है, फाउंडेशन है, वो कब हुआ था इसका, ये फाउंड किया गया था आपका 1947, 1947 में किया गया था। ठीक है, इस बार इसी क्या है, ये 75वीं बार मनाया गया है। अगर पूछ ले कि बाफ्टा कहाँ का है, तो इंग्लैंड का बहुत ही फेमस अवार्ड है ये। पूछा है सबसे ज्यादा किसने जीते हैं, तो जो इसके सबसे ज्यादा अवार्ड जीते हैं, ये जीते गए हैं 5। ठीक है, 5 अवार्ड जीते हैं, किसने जीते हैं, ड्यून। ठीक है, मान लिया हो सकता है ये पूछे आपको 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और याद रखना है, ड्यून ने जीते कितने अवार्ड जीते हैं, 5। पूछ सकता है आपसे सबसे ज्यादा, सबसे बेस्ट एक्टर कौन रहा, तो बेस्ट एक्टर है आपके बिल स्मिथ। ठीक, बिल स्मिथ बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के किस प्रतिनिधि का कार्यकाल यूक्रेन संकट के बीच 3 महीने और बढ़ा दिया गया है। आपको सब जानते हैं कि अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो इस बीच यूएन में इनका जो कार्यकाल है वो 3 महीने और बढ़ा दिया गया है। ये बढ़ा दिया गया है आपका टी.एस. त्रिमूर्ति का। ठीक है, टी.एस. त्रिमूर्ति का बढ़ा दिया गया है। यूनाइटेड नेशंस, पूछ लिया आपसे कि यूनाइटेड नेशंस की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, चलिए, किस भारतीय अमेरिकी को यूएसए का अगला कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया है। भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि भारत का एक डॉक्टर है जिसे यूएस का अगला कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया है। ये किया गया है आपके डॉक्टर आशीष के झा, इन्हें किया गया है। ठीक है, और हमारे लिए गर्व की बात यह है कि ये कहां से हैं, भारत के बिहार से संबंधित हैं। ठीक है, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए, हमारे भारत में क्या है, अब आजकल जो है चिड़िया हैं वो क्या होती जा रही हैं, विलुप्त होती जा रही हैं। अगर आप गांव की बात करेंगे तो गांव में थोड़ी बहुत मिल भी जाएंगी, लेकिन शहरों में इनकी संख्या बहुत ही ज्यादा कम हो गई है। अच्छा, इसकी जो कमी का जो सबसे बड़ा कारण है, आपने पहले घर देखे होंगे, तो घर क्या होते थे आपके यहाँ पर, थोड़ी सी इनकी जगह जंगले वगैरह, जैसे जंगले हैं, ठीक है, ऊपर रोशनदान टाइप के थे, ये बनते थे। लेकिन आजकल ये सब देखने को नहीं मिलते हैं, जिस वजह से इन्हें रहने में समस्या आ रही है, और इनकी संख्या बहुत ही विलुप्त, मतलब बिल्कुल खत्म ही होने वाले हैं। तो इसी उपलक्ष्य में विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका 20 मार्च को। ठीक है, 20 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में फारस की खाड़ी में कौन सा मालवाहक जहाज डूब गया, कौन सा मालवाहक जहाज है जो डूब गया है। देखिए, 4 ऑप्शन है आपके सामने, पहले मैं आपको आंसर बता देता हूं। आंसर इसका AI सेल्मी 6, AI सेल्मी 6 है, ये जो जहाज है वो डूब गया। अच्छा, ये पूछ ले, हो सकता है आपसे पूछे क्वेश्चन में कि ये जो जहाज है वो किस देश का है, तो ये है UAE, संयुक्त अरब अमीरात का जहाज है। ये क्या है, ये गाड़ियां लेकर जा रहा था। ठीक है, गाड़ियां लेकर जा रहा था, और ये जहाज पानी में डूब गया है, UAE का है। अच्छा, भारत के बारे में एक क्वेश्चन बन सकता है कि भारत अपने देश से बाहर पहला IIT जो विद्यालय वो कहाँ खोलेगा, UAE में खोलने वाला है, ये भी आपको याद रखना है। रूस ने हाल ही में यूक्रेन के खिलाफ पहली बार किस मिसाइल का परीक्षण किया है। रूस और यूक्रेन का विवाद जारी है, इसी बीच में रूस ने क्या किया है, एक पहली बार मिसाइल का परीक्षण किया है। अच्छा, ये जो मिसाइल है, इस मिसाइल का नाम है हाइपरसोनिक। इस मिसाइल का परीक्षण इसने अभी तक नहीं किया था, पहली बार युद्ध में प्रयोग किया है हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक क्या होता है, ऐसी मिसाइल जिसका जो गति है वो साउंड से, ध्वनि की गति से 5 गुना तेज हो, इसे बोला जाता है हाइपरसोनिक। लेकिन रूस ने जो ये वाली हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च की है, ये साउंड से 10 गुना तेज है। सोच लीजिए आप कितनी भयंकर हो गई है, कितनी खतरनाक हो गई। ठीक है। अच्छा, रूस के प्रेसिडेंट का नाम बता सकते हैं क्या आप, तो रूस के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। क्या नाम है इनका, व्लादिमीर पुतिन। ठीक है। अच्छा, और मैं आपसे पूछूं कि जहां पर पुतिन रहते हैं, जैसे भारत के राष्ट्रपति रहते हैं उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रपति भवन, उसी तरीके से पुतिन जहां पर रहते हैं उसके आवास को क्या कहा जाता है, उसके आवास को कहा जाता है क्रेमलिन। ठीक है, क्रेमलिन, क्रेमलिन कहा जाता है इसे। और जो संसद होती है, संसद संसद का नाम क्या है उसकी, इसका नाम है फेडरल असेंबली, फेडरल असेंबली। ठीक है,
फेडरल असेंबली। चलिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? अच्छा, देखिए अभी अभी क्या है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इंडेक्स 2022 का आया है, इसके अनुसार रैंक दी गई है। तो भारत पिछले साल यानी कि 2021 में हम इस रैंक में 139वें स्थान पर थे। अब इसमें थोड़ा सा सुधार हुआ है, अब हम हो गए हैं 136वें स्थान पर। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 136। ठीक है। अच्छा, आप हमसे पूछेगा कि इसमें पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? तो जो पहला स्थान प्राप्त किया है ये किया है फिनलैंड ने। किसने किया है? फिनलैंड ने किया है। अच्छा, इसमें जो दिक्कत है वो दिक्कत क्या है, इसमें जो पाकिस्तान है वो हमसे ऊपर है। इस रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान हमसे ज्यादा खुशहाल है और उसकी रैंक है 130। ठीक, और जो सबसे अंतिम देश है 146 नंबर पर, ये है आपका अफगानिस्तान। यानी कि अफगानिस्तान सबसे दुखी देशों में से एक है, सबसे अंतिम पायदान पर है इस मामले में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आए चक्रवात का नाम क्या है? अभी हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में चक्रवात आया, इसका नाम क्या है? ठीक है, तो जो इसका नाम है आसानी। ठीक, इसका नाम क्या है? आसानी नाम है। इसमें बहुत ही तेज तेज हवा चली है, इससे बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। अच्छा, ये एक चक्रवात और है जिसका नाम है बत्सराई। ये कहाँ आया था? ये आया था आपका मेडागास्कर में। मेडागास्कर में एक और आया था जिसका नाम है एनी। ठीक है, एनी नाम का भी एक जो चक्रवात है वो कहाँ आया था? मेडागास्कर में। और बत्सराई भी कहाँ पर आया था? मेडागास्कर। भारत में जो आया अंडमान निकोबार में, इसका नाम है आसानी। ठीक है। विश्व मुख्य स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम क्या थी? यानी कि हाल ही में विश्व मुख, मुख नहीं होगा यहाँ पर, मुख होगा। ठीक है, गलती से टाइप हो गया है, मुख, माउथ। स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम क्या थी? इसका आंसर है बी प्राउड ऑफ योर माउथ। यानी कि अपने मुख का क्या करो आप? प्राउड करो। ठीक, गर्व महसूस करो। और मैं आपसे पूछ लूं कि कब मनाया जाता है, क्या बता सकते हैं? विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस ये है आपका 20 मार्च को। ठीक है, 20 मार्च को ये आपको दिवस और पढ़ाया था अभी मैंने थोड़ी देर पहले। क्या था? विश्व गौरैया दिवस। ठीक है, आपको चीजें बार बार क्या करनी है? रिकॉल करनी है। भारत की पहली बर्फ पर चढ़ने वाली प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ आयोजित किया गया? यानी कि क्या है, बर्फ पर चढ़ना है, ये कहां पर आयोजित किया गया है? ये किया गया है आपका लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में क्या है, बर्फ पर चढ़ने की आपको जैसे एकदम कंपटीशन कराई गई थी तरीके की, लद्दाख में कराई गई थी। किसके द्वारा कराई गई थी? ये कराई थी ITBP, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। ठीक है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। मैं आपसे पूछूं ITBP के डायरेक्टर जनरल कौन है? तो ये है आपके संजय अरोड़ा। ठीक है, संजय अरोड़ा डायरेक्टर जनरल है ITBP के। हाल ही में ऑल इंग्लैंड के फाइनल में पहुंचने वाला सबसे कम उम्र का भारतीय कौन बना है? यानी कि इन्होंने क्या है, इतिहास रच दिया है भारत की तरफ से। बहुत ही युवा खिलाड़ी हैं और ऑल इंग्लैंड में पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बने हैं। ठीक है, क्या ये एकमात्र भारतीय हैं? नहीं, इससे पहले हमारे 3 भारतीय खिलाड़ी और हैं जो पुरुषों की बात कर रहा हूं मैं, पुरुषों में 3 खिलाड़ी हैं जो ऑल इंग्लैंड के फाइनल में पहुंच चुके हैं। पहले हैं आपके प्रकाश नाथ। ठीक है, ये प्रकाश नाथ हैं, ये आपके 1947 में ऑल इंग्लैंड के फाइनल में पहुंच गए थे लेकिन जीत नहीं पाए थे। ठीक है, इसके बाद प्रकाश पादुकोण, ये पहुंचे थे आपके 1980 में। ठीक है, ये भी इंग्लैंड के ऑल इंग्लैंड वाला खेल चुके हैं। और गोपीचंद क्या है, 2001 में फाइनल में पहुंचे थे। तो अब लास्ट ऑप्शन बचा आपका लक्ष्य सेन। ठीक है, लक्ष्य सेन की जो एज है वो मात्र कितनी है? ये अभी बहुत ही युवा है, अगर देखा जाए तो 20 साल के। ठीक, 20 साल के युवा हैं और ये उत्तराखंड उत्तराखंड के निवासी हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तराखंड के रहने वाले हैं। अच्छा, हो सकता है आपसे ये पूछकर ये पूछे कि इन्होंने फाइनल में किससे हारे, किस खिलाड़ी से हारे? तो ये हारे हैं आपके विक्टर एक्सलसन। विक्टर एक्सलसन है, ये किस देश के खिलाड़ी हैं? ये डेनमार्क के खिलाड़ी हैं। ठीक है, डेनमार्क के खिलाड़ी हैं और इनकी एज है 28 साल और ये है आपके 20 साल की। तो आप कह सकते हैं कि एक नया खिलाड़ी अनुभव से हार गया। चलिए कोई बात नहीं, ऑल इंग्लैंड के फाइनल में पहुंचना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
और ये पिछले 6 महीने के लिए बहुत अच्छे रहे, कई इन्होंने मेडल जीते भारत के लिए और उम्मीद करते हैं कि आगे भी हमें मेडल दिलाएंगे। प्रसिद्ध फूलों का त्योहार फूलदेई किस राज्य में मनाया जाता है? यानी कि फूलों का त्योहार है जिसका नाम है फूलदेई, कहाँ मनाया जाता है पूछ रहा है आपसे। ये जो फूलदेई है, देखिए अगर आप तुक्का लगाते तो भी हो सकता है आपका सही हो जाता उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में मनाया जाता है। अच्छा, ये कब मनाया जाता है? देखिए जब यहाँ पर क्या है, अभी आप सब जानते हैं कि इस टाइम पे समय चल रहा है, ये है बसंत ऋतु। ठीक है, बसंत ऋतु के आगमन पर मनाया जाता है। जो आपका फूलदेई त्योहार है ये बसंत ऋतु के आगमन पर मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा उत्तराखंड की आपको एक चीज और याद रखनी है, यहाँ का एक मुंशियारी राजमा, राजमा को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। ठीक है, जीआई टैग मिला है। एक और है थुलमा ब्लैंकेट, थुलमा ब्लैंकेट है, इसे भी क्या मिला है? चादर ओढ़ने वाली थुलमा ब्लैंकेट, इसे भी जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, अच्छा उत्तराखंड के आपसे अगर मैं पूछूं कि सीएम कौन है, इनका नाम है पुष्कर धाम। ठीक है, ये जो भी मैं डाटा लिखता हूँ आपका करें नोट्स बनाएंगे अच्छे से तो अब आपको ज्यादा फायदा होगा। 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का मेजबान देश कौन है? यानी कि 5वां जो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन है इसका मेजबानी कौन कर रहा है? आंसर हो जाएगा आपका श्रीलंका। हाल ही में कब किया गया था ये? 30 मार्च 2022 को इसकी मेजबानी की है श्रीलंका ने। ठीक है, बिम्स्टेक का पूछ ले मान आपसे हेडक्वार्टर कहां पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है बांग्लादेश की राजधानी ढाका। ठीक है, बांग्लादेश की ढाका में है। अच्छा, अब बिम्स्टेक में मैं आपसे पूछूं देश कौन कौन से हैं, तो देखिए इसके जो देश हैं, एक है आपका बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश हो गया आपका, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, थाईलैंड, म्यांमार। ठीक है, ये आपके क्या है? देश हैं। एक और है आपका भूटान, चलिए यही लिख देता हूं भूटान। बिम्स्टेक के देश हैं, ये आपस में मिलकर एक संगठन बनाया है और इसके 30 मार्च को इसकी जो बैठक हुई है वो कहां पर हुई है? श्रीलंका में। भारत की पहली रैपिड रेल किस कॉरिडोर पर चलेगी? देखिए ये जो दूरी है, ये दूरी है 85 किलोमीटर। पहले इसे तय करने में लगभग 2 घंटे लग जाते थे, लेकिन इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद ये जो 85 किलोमीटर की दूरी है वो मात्र 55 मिनट में तय हो पाएगी। 55 मिनट में तय हो पाएगी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दिल्ली मेरठ। ठीक है, दिल्ली से मेरठ की जो दूरी है 85 किलोमीटर है और ये 55 मिनट में अब तय हो जाएगा ये बनने के बाद। ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट है ये कौन बना रहा है? ये बना रहा है फ्रांस। ठीक है, ये कौन बना रहा है? फ्रांस बना रहा है। फ्रांस की सहायता से हम ये बना रहे हैं। ओलंपिक में हैट्रिक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन सी है? देखिए वैसे करंट अफेयर के हिसाब से देखा जाए तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा पुराना है, ओलंपिक से रिलेटेड है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन ये पूछा जाने के पूरे चांस हैं। ओलंपिक में हैट्रिक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? और ये मैं बात कर रहा हूँ हॉकी टीम की। ठीक है, एक खिलाड़ी है हॉकी, बहुत ही अच्छी खिलाड़ी प्रतिभा है। इन्होंने क्या किया है? ओलंपिक में पहली महिला खिलाड़ी बननी है जिन्होंने 3 गोल किए हैं। ठीक है, लगातार 3 गोल किए हैं। इनका नाम है वंदना कटारिया। ठीक है, वंदना कटारिया ये उत्तराखंड की रहने वाली है। ठीक, उत्तराखंड की रहने वाली है और इनकी प्रेजेंट में एज है 29 साल। भारतीय बहुत अच्छी खिलाड़ी है। पूछ ले किस देश के खिलाफ लगाया था? ये लगाया था आपका दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने 3 गोल लगाए थे। इन्हें हाल ही में पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया है। ठीक है, पद्मश्री अवार्ड भी इनको दिया गया है। उत्तराखंड की रहने वाली हैं वंदना कटारिया। हाल ही में किस देश ने हसोंग 17 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? ठीक है, हसोंग 17 मिसाइल का परीक्षण किसने किया है? आंसर हो जाएगा उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया और यूएसए। देखिए यूएसए अपने आप में देखा जाए बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन ये किससे डरता है? उत्तर कोरिया से डरता है। क्यों डरता है? क्योंकि उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियार हैं, ये जब कभी भी इसके ऊपर हमला कर सकता है, इसलिए अमेरिका को थोड़ा दबना पड़ता है उत्तर कोरिया से। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है? ये अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। इसी क्रम में इसने क्या किया है? हसोंग 17 मिसाइल का परीक्षण किया है।
ये इसकी जो क्षमता है, इसकी जो कैपेसिटी है वो 13,000 किलोमीटर तक की है। 13,000 किलोमीटर की इसकी क्षमता है। और यूएसए और उत्तर कोरिया के जो बीच का डिस्टेंस है ये है 10,000 किलोमीटर। वैसे तो काफी दूर है, लेकिन देखिए इसने क्या है, मिसाइल तैयार की है, परीक्षण किया है इसका, अभी पूरी तरीके से रेडी नहीं, परीक्षण हुआ है। इसकी क्षमता बताई जा रही है 13,000 किलोमीटर। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं, उत्तर कोरिया की जो मुद्रा है, मुद्रा कौन सी है? मुद्रा है वॉन। ठीक है, वॉन। ठीक है। साउथ कोरिया के, अच्छा, ये एक देश के ऊपर देख रहे हैं आप, साउथ कोरिया। उत्तर कोरिया है, साउथ कोरिया है। अच्छा, दक्षिण कोरिया हमेशा क्या है, इससे डर के रहता है। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई भी परमाणु हथियार नहीं है और उत्तर कोरिया के पास है। ठीक है, चलिए। भारत में अब 5 अक्टूबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाएगा? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में अब से मनाया जाएगा। भारत में कुल कितने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को मंजूरी मिली है? भारत में कुल कितने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हैं जिनको मंजूरी मिली है? देखिए, भारत में अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं, आज की डेट में 140 एयरपोर्ट। ठीक है, अभी जो बजट आया था इसमें क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि हम 80 एयरपोर्ट और बनाएंगे, तो अब जो इनकी संख्या है वो बढ़कर हो जाएगी 220। ठीक है, ये तो मैं टोटल नॉर्मल है वो सब मिलाकर बात कर रहा हूँ, 220 हो जाएंगे। और ये जो प्रोग्राम है इनका 3 साल का है, यानी कि 2025 तक का प्रोग्राम है। 2025 तक भारत में 220 एयरपोर्ट हो जाएंगे। अच्छा, इसमें से कितने ग्रीनफील्ड बनेंगे? ग्रीनफील्ड का मतलब होता है बिल्कुल नए, जहां पर कोई भी किसी भी तरीका का एयरपोर्ट नहीं था, अब वहां पर हर तरीके जमीन वगैरह सब चीज नई जगह देखकर एकदम वहां पर बिल्कुल शुरुआत से, ऐसे मान लीजिए पहली ईंट रखी जाएगी बिल्कुल नए एरिया पर, उनको बोला जाता है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। तो टोटल कितने बनने हैं? टोटल बनने हैं 80। इसमें से ग्रीनफील्ड कितने होंगे? तो इसका आंसर है 21। ठीक है, नए हैं 21। 21 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेंगे। काला नमक चावल जो चर्चा में रहा किस राज्य में उगाया जाता है? ठीक है, काला नमक चावल है जो चर्चा में रहा था, भी किस राज्य में उगाया जाता है? ठीक है, चर्चा में क्यों आया? ये चर्चा में इसलिए आया क्योंकि जो इसकी उपज है, देखिए मैं आपको डाटा लिखकर समझाता हूं। 2019 में, सन 2019 में ये जो फसल है वो 2805 हेक्टेयर पर बोई गई थी। ठीक है, 2005 2805 हेक्टेयर पर बोई गई थी, जो कि 2020 में बढ़कर हो गई है लगभग आपकी 5000 हेक्टेयर। ठीक है, लगभग दुगनी से भी ज्यादा ये हो गई है। तो ये है आपकी उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के आपके सिद्धार्थनगर सुल्तानपुर के साइड में क्या है, ये ज्यादा उगाए जाते हैं काला नमक चावल। इस चर्चा में क्यों आया कि उसकी उपज है वो दुगनी हो गई है। इसके लिए आपको ज्यादा पानी की भी जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। बेस्ट चावल को ज्यादा पानी चाहिए, लेकिन ये जो चावल है काला नमक चावल, इसको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है। ठीक है, और इसको जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इस योजना के तहत लाया गया है, जिससे किसी को उपज में पैदावार बढ़ी है। आपको उत्तर प्रदेश के बारे में दो चीजें और याद रखनी है। उत्तर प्रदेश में दो नए रामसाइट स्थल बने हैं। कौन कौन से हैं? एक है आपका हैदरपुर, एक है आपका हैदरपुर और दूसरा है आपका बखीरा झील। ठीक है, बखीरा झील, ये चीज आपको उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखनी है, झील। ठीक है, राइटिंग थोड़ा सा दिक्कत है तो आप लोग से देख लेंगे, मैं जो बोलता जाता हूँ आप उसे ध्यान से सुना करें। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम 2022 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा भारतीय शहर विश्व में सबसे अधिक प्रदूषित है? तो भारत की तरफ से है पीतल नगरी मुरादाबाद। ठीक है, मुरादाबाद क्या कहते हैं? पीतल नगरी कहा जाता है। यहाँ पर जो ध्वनि प्रदूषण है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, विश्व में तो ये दूसरे स्थान पर, लेकिन भारत में पहले नंबर पर है मुरादाबाद। ठीक है, यहाँ पर जो इसने डाटा दिया है वो दिया गया है 114 डेसिबल। ठीक है, ध्वनि को हम किस में नापते हैं? डेसिबल में नापते हैं। आपका जो WHO है, WHO क्या कहता है कि यदि आप क्या है 55 डेसिबल तक क्या है अगर आप साउंड करते हैं तो क्या है
आपका ध्वनि प्रदूषण नहीं माना जाएगा। लेकिन आप कंपैरिजन करिए 55 और 114 में तो बहुत ज़्यादा है, लगभग डबल के, 55 दूनी 110, हाँ डबल से भी ज़्यादा हो गया आपका। ठीक है। अच्छा, इसमें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है। तो जो इसका जो स्थापना है वो कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1972 में, और जो इसकी प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं इनका नाम है इंगर एंडरसन। देखिए, अगर आपको इंग्लिश में दिक्कत हो रही हो, मैं राइटिंग थोड़ा गलत है, मैं भी मानता हूँ कि राइटिंग थोड़ा सा ठीक नहीं है अभी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा राइटिंग सुधारने की कोशिश करूंगा। तो जब मैं मुंह से बोलता हूँ तो आप उसे ध्यान से सुना करेंगे, आप उसी चीज को हिंदी में लिख लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है। बैडमिंटन में स्विस ओपन, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, स्विस ओपन कर लेंगे आप लोग, स्विस ओपन 2022 का महिला एकल का खिताब किसने जीता? ठीक है, तो ये भारत की है पीवी सिंधु, इन्होंने जीता है स्विस ओपन 2022 का खिताब। ठीक है। इससे पहले क्या था? इससे पहले टूर्नामेंट हुआ था जिसका नाम है सैयद मोदी टूर्नामेंट। ठीक है, सैयद मोदी टूर्नामेंट। चलिए, अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे जो सैयद मोदी टूर्नामेंट है वो कहां पर हुआ था। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा आप लोग कमेंट का। आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि सैयद मोदी टूर्नामेंट है कहां पर खेला गया था। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और याद रखना आपको पीवी सिंधु के बारे में। ये एकमात्र ऐसी महिला हैं जो भारतीय तरफ से लगातार 2 ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। ठीक है। कहाँ की रहने वाली हैं? ये हैदराबाद की रहने वाली है। ठीक है, हैदराबाद की रहने वाली हैं। 2016 में इन्होंने क्या जीता था? 2016 में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था भारत के लिए। और जो आपका 2020 वाले 2021 में हुए थे, इसमें इन्होंने क्या जीता? इसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता था। ठीक है। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, लक्ष्य सेन, आपको याद रखेंगे, ऑल इंग्लैंड में पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन से बने हैं, और टोटल चौथे नंबर के हैं और 20 साल के हैं, इनकी उम्र बहुत कम है। तो भारत के लिए बहुत अच्छा समय जा रहा है बैडमिंटन के मामले में देखा जाए। हाल ही में रितु खंडूरी किस राज्य विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है? यानी कि जो रितु खंडूरी है पहली महिला बनी है भारत अब तक इस राज्य में। तो जिसका आंसर हो जाएगा आपका, सही आंसर है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड की पहली महिला बनी है। अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पर उत्तराखंड में क्या मनाया गया था? फूल देई त्योहार मनाया गया था। ठीक है, किसके उपलक्ष्य में? बसंत ऋतु के आगमन पर। 94वें ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही। ठीक है, इनमें से कौन सी फिल्म है जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही 94वें ऑस्कर अवार्ड में? ठीक है, तो ये जो मूवी है इसका नाम है कोडा। ठीक है। देखिए, अगर बाफ्टा की बात करें तो बाफ्टा में सबसे ज्यादा अवार्ड जीते हैं ड्यून ने, लेकिन ये बात हो रही है आपकी ऑस्कर अवार्ड की। ठीक है, ऑस्कर अवार्ड सबसे बड़े अवार्ड माने जाते हैं फिल्म इंडस्ट्री में। तो इसमें जो बेस्ट फिल्म रही वो है आपकी कोडा। ठीक है। और अच्छा, एक्टर पूछ सकता है ऐसे, तो आपको इसमें एक्टर को अवार्ड मिला है बिल स्मिथ। ये वही बिल स्मिथ हैं जिन्होंने क्या किया था, जो आपकी कमेंट्री कर रहे थे वहां पर, होस्ट कर रहे थे शो को, उनको क्या कर दिया था इन्होंने? थप्पड़ मार दिया था। ठीक है, थप्पड़। एक्चुअली हुआ क्या था, ये जो होस्ट होते हैं, होस्ट क्या है, इनकी बीवी का थोड़ा सा हंसी मजाक करते हैं, हंसी मजाक कर रहे थे, तो उसमें इनकी जो बीवी है उनके बाल नहीं है। ठीक है, उनके सिर पर बाल, किसी बीमारी है, बीमारी का नाम है आपका एलोपिया। चलिए, ये भी पूछी जा सकती है, एलोपिया। ठीक है, एलोपिया एरेस्टिया बीमारी होती है, इसकी वजह से बाल झड़ जाते हैं। तो इसी को लेकर उन्होंने थोड़ा सा हंसी मजाक किया था, इस पर इनका आपा खो बैठे और उन्होंने क्या किया? थप्पड़ मार दिया जाके। ठीक है। अच्छा, पूछ लिया आपको किसका नाम क्या है इनका? इनका नाम है क्रिस रॉक। क्रिस रॉक एंकरिंग कर रहे थे और इनको थप्पड़ मार दिया इन्होंने। भारत में खुले में शौच मुक्त ओडीएफ में 50,000 गांव का आंकड़ा पार कर लिया है। इसमें पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? सर्वश्रेष्ठ होता है यहाँ पर। ठीक है, पहला स्थान प्राप्त किसने किया है? देखिए, टोटल 50,000 गांव हैं जो ओडीएफ प्लस क्या हो गए? मुक्त हो गए हैं। इसका मतलब क्या है कि अब यहाँ पर आपको शौचालय के लिए समस्या नहीं होती और लोग बाहर जाना बंद हो गए हैं। ठीक है, तो इसमें से कुल
टोटल 50,000 गांव हैं, जिसमें से केवल 14,000 जो गांव हैं वो किसके हैं? 14,000 जो गांव हैं ये है आपके तेलंगाना। ठीक है, 14,000 गांव हैं केवल मात्र तेलंगाना के हैं 50,000 में से। तो तेलंगाना इस मामले में बहुत ज्यादा आगे है, और जिसकी राजधानी है क्या है? हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद इसकी राजधानी है। अच्छा, यहाँ पर एक मंदिर है, ये मंदिर बहुत पूछा जाता है, जिसका नाम है रामप्पा। रामप्पा टेम्पल है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए, निम्न में से कौन टेनिस इतिहास में पहली बार पोलैंड की पहली महिला खिलाड़ी विश्व की नंबर 1 बनी है? यानी कि इनमें से कौन सी खिलाड़ी हैं पोलैंड की पहली बार बनी है? ठीक है, चलिए, इनका नाम है ईगा स्वितेक। ठीक है, ये पहली महिला पोलैंड की पहली महिला खिलाड़ी हैं जो नंबर 1 बनी है। ठीक है, पहली रैंक पर आई है अब तक पूरे इतिहास में। ठीक है, अच्छा, आपको पोलैंड से एक चीज याद रखनी है, इनका नाम है रॉबर्ट लेवेंडोस्की। इन्हें क्या है, फीफा की तरफ से क्या मिला था? प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। ठीक है, पिछले साल मिला था, इनको दिया गया था। अच्छा, मिस वर्ल्ड अभी यहाँ पोलैंड से बनी है, मिस वर्ल्ड बनी है, इनका नाम है कैरोलिना बिलावास्का, WASK, कैरोलिना बिलावास्का। अच्छा, मिस, ये है मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स, दो टाइटल होते हैं, मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स। तो मिस यूनिवर्स बनी है भारत की हरनाज सिंधु। ठीक है, हरनाज सिंधु। चलिए, इतना काफी है। हाल ही में केंद्र सरकार ने निम्न में से किस राज्य में अपस्फा हटाने की घोषणा की है? क्या होता है अपस्फा? ठीक है, ये होता है आपका, मैं फुल फॉर्म बता देता हूं, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। ये बना था आपका 1958 में। ठीक है, होता क्या है इसमें, आपको इसमें कुछ स्पेशल पावर दे दी जाती है। स्पेशल पावर दे मतलब आप किसी की भी क्या ले सकते हैं, तलाशी ले सकते हैं। ठीक है, आप किसी को भी शक के बुनियाद पर क्या कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं। तो भारत के कुछ राज्य पूर्वोत्तर राज्य हैं जिसमें इसकी समस्या ज्यादा, नक्सलवाद की समस्या ज्यादा रहती है, तो वहां पर शक के बुनियाद पर उन लोगों को पूछताछ वगैरह करनी पड़ती है, तो ले लेते वहां पर लागू रहता है। थोड़ा सा सेंसिटिव एरिया है, तो अब इसमें से क्या है, अब इसका दायरा घटा दिया गया है। ठीक है, तो आपका ये नागालैंड, मणिपुर और असम, इन तीनों में ही दिया गया। अब लगभग 60% हिस्सा है यहाँ से ही खत्म हो चुका है, अब केवल 40% हिस्से पर ही बाकी है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपसे पूछूं कि नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? चलिए, नागालैंड के हैं निफ्यू रियो। मणिपुर के पूछें तो एन बीरेंद्र सिंह। एन बीरेन सिंह। असम के हैं आपके हेमंत बिस्व सर। ठीक है, स्टील के कचरे से किस भारतीय राज्य में पहली सड़क बनी है? यानी कि एक भारत का राज्य ऐसा है जिसने क्या किया है, पहली बार स्टील के कचरे से सड़क बनाई है। कहां पर बनाई है, ये पूछा गया है। ठीक है, ये जो सड़क बनी है ये गुजरात में बनी है, और गुजरात के हजीरा में बनी है। ठीक है, स्टील का जो बेस्ट होता है ना, स्टील का जो बेस्ट होता है उसे बोला जाता है स्लैग, SLAG। मटेरियल जो होता है ना, बच जाता है, मान लीजिए काम करने के बाद गंदगी जो बचती है, स्टील, तो उससे बनी है सड़क। अच्छा, इस सड़क से, अब ये जो सड़क है काफी मजबूत है, अभी तक इस पर 1,000 से भी ज्यादा ट्रक गुजर चुके हैं, और अभी तक सड़क में कोई भी किसी भी तरीके की समस्या देखने को सामने नहीं आई है, बहुत मजबूत माना जा रहा है। और ये कुल 1 किलोमीटर लंबा बना है। ठीक है, पहली बार बना है, 1 किलोमीटर लंबा बना है केवल। तो कहाँ बना है, गुजरात में बना है। पूर्व प्रधानमंत्रियों का संग्रहालय, प्रधानमंत्री संग्रहालय किस राज्य में बनकर तैयार हुआ है? देखिए, चलिए, हुआ क्या था, हमारे
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र सिंह मोदी ने क्या कहा था? 2018 में एक सुझाव दिया था। इन्होंने कहा था कि भारत के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनके लिए वो जो भी सामान जैसे बर्तन, कपड़े या जो भी आवश्यकता जो भी सामान है वो यूज करते हैं उनको एक जगह इकट्ठा रखा जाएगा, उसके लिए संग्रहालय बनाया जाएगा। ये बनकर तैयार हुआ है। अच्छा, अब जो इसका उद्घाटन होगा ये 14 अप्रैल को होना है। 14 अप्रैल 2022 को इसका उद्घाटन किया जाएगा, बनकर तैयार हो गया है। ठीक है, अब तक भारत में, अच्छा 14 अप्रैल को ही क्यों होगा? क्योंकि 14 अप्रैल को क्या हुआ था? 14 अप्रैल को आपकी अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। ठीक है, 14 अप्रैल को 14 अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में इसका क्या किया जाएगा? उद्घाटन किया जाएगा। अच्छा, भारत में जो अभी लोकसभा चल रही है कौन से क्रम की है? ये 17वीं लोकसभा चल रही है। ठीक है, 17वीं लोकसभा है और इसके अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। ठीक है, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला। अच्छा, कहां पर बनेगा ये? तो ये बनेगा आपका दिल्ली। ठीक है, ये बनेगा आपका दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली के बारे में एक डाटा और याद रखना है आपको। अभी एक गेम हुआ था प्रो कबड्डी लीग हुई थी। ठीक है, प्रो कबड्डी लीग तो किसने जीती है? ये भी आपकी दिल्ली ने जीती है। ठीक है, अच्छा दिल्ली टीम का नाम क्या है? इसका नाम है दबंग दिल्ली। ठीक है, दबंग दिल्ली इस टीम का नाम है। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसने जीता है? ठीक है, तो ये जल बचाने के मामले में बहुत बेस्ट राज्य है, तो ये इसको पहला स्थान मिला है। इसका नाम है उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की वापसी हुई है और ये लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड तोड़ा है इन्होंने 37 साल में उत्तर प्रदेश में पहली बार हुआ है कि ये दोबारा से कोई मुख्यमंत्री रिपीट हुआ हो। ठीक है, उत्तर प्रदेश के, अच्छा एक क्वेश्चन जुड़ा हुआ है इससे, आपके हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। ठीक है, रामनाथ कोविंद कहाँ है? ये आपके उत्तर प्रदेश के कानपुर से है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कानपुर, और कानपुर में एक जगह है जिसका नाम है परौंक। ठीक है, जगह का नाम है परौंक। ठीक है, परौंक कानपुर और उत्तर प्रदेश से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। एक बात और, उत्तर प्रदेश की आपकी जो झांकी निकली थी उसमें जो बेस्ट झांकी है उसका अवार्ड कैसे मिला है? वो भी उत्तर प्रदेश ने ही जीता था। आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो ने प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? देखिए, अब आकाशवाणी ने क्या किया है? आकाशवाणी ने एक एफएम चैनल बनाया है 100.1 चैनल बनाया है इन्होंने। अच्छा, अब क्या करेंगे? ये चाहते हैं कि जो भी प्रतियोगी परीक्षा हैं हर शनिवार को रात के 9:30 बजे से 10 बजे तक आधे घंटे का प्रोग्राम चलाएंगे और इस प्रोग्राम का इन्होंने नाम रखा है अभ्यास। अच्छा, क्या होगा अभ्यास में? इसमें जो जानकारी के विषय विशेषज्ञ हैं ये क्या करेंगे? आप इनसे प्रश्न पूछेंगे और ये आपका मार्गदर्शन करेंगे। क्या इसमें पढ़ाई भी होगी? जी हाँ, इसमें विषय के अनुसार जैसे आपका सामान्य ज्ञान, ठीक है, सामान्य ज्ञान, और उन्होंने क्या किया? एक मोबाइल नंबर भी जारी किया है जिस पर आप अपने नंबर को क्या है डाउट व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक, अपनी जो प्रॉब्लम है वो इनसे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। आपसे पूछे कि आकाशवाणी की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो जो आकाशवाणी की जो स्थापना है ये पूरी तरीके से हो पाई थी आपकी 1936 में। स्टार्टिंग तो पहले से हो गई थी लेकिन जो सरकार के अंडर में आई थी ये आई थी 1936 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है आपका मुख्यालय पूछिए है, मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में। ठीक, मुख्यालय दिल्ली में है। ठीक है, और जो इसका पहले इसका नाम हुआ करता था ऑल इंडिया रेडियो, इसे बदलकर जो आकाशवाणी है वो कब किया गया है? ये किया गया है 1957। अच्छा, एक प्रश्न और बन सकता है, मैं आपको थोड़ा सा स्टैटिक जीके से रिलेटेड है। आपका जो रेडियो है, रेडियो की खोज किसने की थी बताइए? रेडियो की खोज की थी आपकी मार्कोनी। ठीक है, चलिए, भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते FTA फ्री ट्रेड
असाइनमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, किसने किए हैं हस्ताक्षर, ये पूछ रहा है आपसे। देखिए, जिसके साथ भी आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, अब वो क्या करते हैं, देखिए दो देश हैं, इन्होंने अपना कोई सामान बेचा, ये ए देश है और ये बी है। अब ए देश अपना सामान बेच रहा है बी देश में, मान लीजिए ए की क्वालिटी ठीक है और इसका सामान यहाँ पर आता है, और चलिए मैं आपको उदाहरण लेता हूँ बिस्किट का, छोटा सा उदाहरण बिस्किट का। अब इसने क्या किया, एक बिस्किट बनाया, वो बी देश को बेचा है बिस्किट। अब ये जो अपना देश है, ये बिस्किट बनाता है, वही बिस्किट सेम, सारी चीज सेम है 10 रुपए में, और ये वही बिस्किट लाता है और यहाँ पर बेचता है आपको 8 रुपए में। अब ऐसे में क्या होगा, ऐसे में होगा ये कि जो इस देश का खुद का बिस्किट था ये बिकना बंद हो जाएगा और दूसरे देश की मांग बढ़ जाएगी, तो इसकी जो कंपनियां हैं वो घाटे में जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ बेरोजगारी भी बढ़ेगी, तो बहुत सारी समस्या आएंगी। इससे बचने के लिए ये लोग क्या है, इस पर टैक्स लगाते हैं। अब जो ए देश है, अगर दूसरे देश में अपना सामान बेचेगा तो इस वहां पर इससे क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, और इसकी जो कीमत पहले 8 रुपए थी अब इससे 42 ही बढ़कर हो जाएगी। तो इससे क्या होता है, दूसरे देश के एक देश के सामान दूसरे देश में बेचने में थोड़ी सी समस्या आती है। तो इसी को रोकने के लिए अब क्या है, भारत ने एक देश के साथ हस्ताक्षर किए हैं कि वो क्या करेंगे, टैक्स नहीं लगाएंगे, टैक्स लगाना बंद कर देंगे। ये किया है आपका ऑस्ट्रेलिया के साथ। क्या ऑस्ट्रेलिया पहला देश है, नहीं, इससे पहले भारत ने एक देश और है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात के साथ भी सेम एग्रीमेंट है, वो साइन किया है, अभी तक लागू नहीं हुआ है, कुछ दिनों में हो जाए। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं ये हैं स्कॉट मॉरिसन। ठीक है, स्कॉट मॉरिसन है। अगर ये पूछे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है भारत के, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं आपके पीयूष गोयल। ठीक है, भारत के विदेश मंत्री कौन है, एस जयशंकर। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम बता सकते हैं आप, कैनबरा। ठीक है, लैंगिक समानता को बढ़ाने के उद्देश्य से ओलंपिक 2024 में पुरुषों की किस स्पर्धा में कमी होगी। हम क्या चाहते हैं, जितनी भी फीमेल हैं, महिलाएं हैं, उन्हें हम मेल के बराबर बात तो करते हैं समानता देने की, लेकिन क्या वास्तव में समानता है, नहीं, तो बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई है आज भी। भले ही हम कितने भी इनके लिए योजना चला लें, बहुत सारी हम बात करते हैं जेंडर इक्वलिटी की, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। अच्छा, अब हुआ क्या है, अब ओलंपिक में, ठीक है, ओलंपिक में क्या होगा, इनको बराबर दर्जा देने के लिए थोड़ा सा हिंट जाए, जिससे लोगों में मैसेज जाए। अब क्या करेंगे, एक गेम है, ठीक है, गेम, इसमें क्या किया इन्होंने, इसकी स्पर्धाएं घटा दी हैं। तो ये गेम है मुक्केबाजी। ठीक है, ये गेम है मुक्केबाजी। देखिए, पहले जो पुरुष होते थे इनके लिए इसमें कुल स्पर्धाएं थी 7, और जो महिलाएं थी इनके लिए कुल स्पर्धाएं थी 5। अब हुआ क्या है, इनकी घटाकर, सॉरी पहले इनकी 8 थी, गलती है, 8 थी इनकी, अब इनकी घटाकर कितनी कर दी है, 7, और इनकी 5 थी, इनकी बढ़ाकर कर दी है। ठीक है, इनकी एक स्पर्धा मतलब क्या होता है इसका मतलब ये है, अच्छा ये जो गेम है ये वेट के अनुसार खेले जाते हैं। ठीक है, वेट यानी कि वजन के अनुसार खेले जाते हैं, जैसे 50 किलोग्राम वर्ग, 55 किलोग्राम वर्ग, ठीक है, 60 किलोग्राम वर्ग। तो इस तरीके से इनकी कुल पहले कितनी होती थी, 8 वर्ग होते थे, और महिलाओं के केवल 5 होते थे। अब इनका एक क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है, 7 रह गए हैं, इनका एक प्लस कर दिया है, अब इनके कितने कर दिए हैं, 6 कर दिए हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, ओलंपिक के बारे में एक बात और याद रखनी है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो बैठक है वो दूसरी बार भारत में होगी सन 2023 में। कहां पर होगी, मुंबई। ये बात आपको याद रखनी है। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार 2021 में भारत का कच्चा तेल आयात सर्वाधिक किस देश के साथ रहा। ठीक है, यानी कि जो भारत का कच्चा तेल का आयात है वो सबसे ज्यादा किस देश के साथ रहा है, ये पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आपका आंसर है आपका इराक। ठीक है, हमने इराक से वित्तीय वर्ष अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 तक का लेटेस्ट डाटा है, वाणिज्य मंत्रालय ने दिया है ये। हमने कुल 22.14 अरब डॉलर का क्या है, व्यापार किया है। दूसरे नंबर पे है आपका यूएई, इसके साथ हमने कितना किया है, 16.4। ठीक है, और इराक की जो मुद्रा है वो क्या है, ये है आपकी
ईरानी दिनार, ईरानी दिनार। ठीक। अच्छा, तो अपना अंतिम क्वेश्चन था। देखिए, मैंने आपको बहुत ही कम समय में ज्यादा से ज्यादा डाटा देने की कोशिश की है। मेरा मानना है कि आप कम समय में जितनी ज्यादा डाटा दे पाऊं उतनी मेरी कोशिश रहती है। अगर अच्छा, आज हो सकता है आपको थोड़ा सा राइटिंग में प्रॉब्लम आई हो, तो जो भी आपकी समस्या हैं, जो भी आपको सुझाव है, वो आप कमेंट करके बताएंगे, मैं उस पर काम करने की कोशिश करूंगा। अगर आपने पूरी वीडियो देखी तो आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें।